अब दोस्तों सबसे पहला आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पे पहला तरीका बताने वाला हूँ अपने वेटिंग रो कंफर्म में बुक करवाने का। उसके बाद मैं आपको 3 और तरीके बताऊंगा। देखो भाई ऐसा इसलिए ना क्योंकि मान चलते आपका पहले तरीके से काम नहीं बना, दूसरे तरीके से भी काम नहीं बना, लेकिन भाई तीसरे तरीके से तो किसी का बाप भी नहीं रो सकता आपके वेटिंग रो कंफर्म में बुक करवाने का। देखो भाई मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं आपको तरीके बताऊँ उसी से आपका मतलब वेटिंग रो कंफर्म में हो जाए, ना ही तो आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत है और ना ही किसी पेड सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना जो भी टिकट है वो निकलवाने की जरूरत है। बस आपको जो मैं यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखते जाना है। तो देखो भाई मान के चलते हैं मुझे आपका इस ट्रेन में कंफर्म में सीट चाहिए था, लेकिन जब मैंने इस ट्रेन में सर्च करा तो देखते हो मुझे आप तो यहाँ पे वेटिंग में टिकट शो करा है और शायद आपके साथ भी यही सीन हो रहा होगा। इसे देखो भाई मुझे ना फटाफट से कमेंट करके बताओ कि अभी के टाइम पे आप कहाँ से लेकर और कहाँ तक जाना चाहते हो, लेकिन उस केस में आपको कोई भी टिकट मिल ही नहीं रहा, ताकि उसका जो भी सॉल्यूशन होगा कैसे मतलब टिकट निकाल सकते हो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, इसलिए मेक श्योर कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो भाई ऐसे केस में ना मुझे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको सबसे पहले वो ट्रिक लगा देने के बाद दिखाता हूँ कि क्या मुझे इसी ट्रेन में कंफर्म में सीट शो करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर आप दोबारा से देख सकते हो वो ट्रिक लगा देने के बाद मुझे यहाँ पे सेम ट्रेन में सेम डेट को और सेम क्लास में भी अपना यहाँ पे कंफर्म में सीट शो किया जा रहा है, यानी कि अब मैं चाहूँ तो अपना इसी ट्रेन में कंफर्म में टिकट निकाल सकता हूँ। अब चलो बिना किसी देरी के भाई कौन से वो तीनों तरीके जिससे आप अपना कंफर्म में टिकट निकाल सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ से ना वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, क्योंकि यहीं से मैं आपको तीनों तरीके बताने वाला हूँ अपने वेटिंग इंटरव्यू कैसे कंफर्म में किया जाता है। तो देखो भाई इसके लिए ना सिंपल से आपको प्ले स्टोर पर आकर जो कंफर्म टिकट एप्लीकेशन है इसको अपने फोन में डाउनलोड करके सिंपल से यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओपन वाले पे क्लिक कर दो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ना मैं आपको सबसे पहले तीसरा तरीका बताने वाला हूँ, यानी कि हम उल्टा चलेंगे, पहले आपको मैं तीसरा तरीका बताऊंगा, उसके बाद दूसरा बताऊंगा, और जो पहला तरीका है उसमें तो भाई गारंटी आपका जो भी वेटिंग रेट है कंफर्म हो ही जाएगा। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे सबसे तीसरे तरीके की, तो देखो मुझे मान के चलते हैं यहाँ पे लुधियाना से नई दिल्ली जाने, लेकिन उस केस में मुझे यहाँ पे वेटिंग में टिकट मिल रहा है। देखो यहाँ पे डेट वेट को आप ध्यान मत देना, सिर्फ आप यहाँ पे तरीका समझो। तो देखो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा नीचे आने के बाद आपके सामने देख तो सीट अवेलेबिलिटी का ऑप्शन इस एप्लीकेशन में दिख रहा है, तो सिंपल से आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे आप ऊपर में देख सकते हो। अब देखो या तो आप जिस ट्रेन में जाना चाहते हो उस ट्रेन में मतलब सीट अवेलेबल नहीं है तो उस ट्रेन का यहाँ पे नंबर डाल दो, वरना उससे आसान क्या है आप जहां से लेकर जहां तक जाना चाहते हो वो अपना डेस्टिनेशन यहाँ पे डाल दो, और जिस डेट को जाना चाहते हो वहीं पर आप सिंपल सा डेट सेलेक्ट करके और यहाँ गेट अवेलेबिलिटी वाले पे क्लिक कर दो। तो देख सकते हो जैसे हम इस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे फैचिंग अवेलेबिलिटी का ऑप्शन आने लगा, यानी कि हमें सीट अब ढूंढ के दिखाने वाला है। तो यहाँ पे आपको 1 से 2 सेकंड का वेट कर लेना है। अब थोड़ी देर वेट कर लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा हमारे सामने चार्ट खुल के आ चुका है। अब देखो यहाँ से ना बिल्कुल आप ध्यान से देखना, तो देखो मुझे यहाँ पे अपना लुधियाना से नई दिल्ली के लिए जाना था, यहाँ पे लिखा हुआ है, और मुझे यहाँ पे वेटिंग में टिकट मिल रहा था ना, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे सेम डेट को यहाँ पे सेकंड एसी में भी यहाँ पे सीट अवेलेबल कराया जा रहा है, आप यहाँ पे नीचे में अवेलेबल देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे थर्ड एसी में भी यहाँ पे अवेलेबल में सीट कराया जा रहा है। उसके बाद अगर थोड़ा सा यहाँ पे साइड करके आए तो यहाँ पे थर्ड इकोनॉमी में भी यहाँ पे अवेलेबल सीट कराया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो स्लीपर में भी मुझे यहाँ पे अवेलेबल में सीट शो कराया जा रहा है, और उसी के ऊपर आप ये भी देख सकते हो कि आपको स्लीपर क्लास में कौन सा आपको मतलब सीट मिल रहा है। मेरे केस में देखते हो मुझे यहाँ पे आरएसी मिल रहा है। अब देखो अगर हम मान के चलते सिंगल पर्सन है तो भाई आरएसी में आराम से जाके बैठ सकता है, लेकिन वहीं पर देखते हो थर्ड इकोनॉमी में टिकट बुक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अवेलेबल अभी 7 सीट कराया जा रहा है, वहीं पे थर्ड एसी में करता हूँ तो मुझे आरएसी मिल रहा है। तो देखो मान के चलते मुझे यहाँ पे स्लीपर क्लास में टिकट बुक करना है, तो जैसे ही मैं इस अवेलेबल वाले पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप नीचे में जो भी आप डिटेल है देखते हो कितना मुझे यहाँ पे मतलब चार्ज देना पड़ रहा है, कौन सा मैंने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर रखा है और कौन सा मुझे यहाँ पे सीट दिया जा रहा है। अब देखो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे बुक ना वाले पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको पैसेंजर का डिटेल वगैरह डालना है, और उसके बाद जो भी अपना पेमेंट है वहां से करके और अपना जो भी टिकट है यहाँ से अपना कंफर्म में बुक करवा लेना है। तो देखो ये तो आपका पहला तरीका होगा जहाँ से अपना जो भी मतलब वेटिंग टिकट दिख रहा है तो यहाँ से अपना जो भी कंफर्म में टिकट है वो बुक करवा सकते हो। अब चलो अब मैं आपको बता दूं दूसरा तरीका क्या रहने वाला है। तो देखो इसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे बैक आ जाता हूँ और बैक आ जाता हूँ। देखो दूसरे तरीके के लिए ना आपको इसी पेज पर रहना है और यहीं पे देख सकते हो अल्टरनेट ट्रेन प्लस ट्रेन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपल से आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन आपको सेम वही करना है, जहां से और जहां तक जाना चाहते हो वो यहाँ पे डाल देना, किस डेट को जाना चाहते हो वो डाल देना, कौन से क्लास में जाना चाहते हो वो डाल देना। उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक कर देना है, तो जो भी हम डिटेल है अपना डाल देते हैं। तो भाई दोबारा से आपके लिए ट्रेन वगैरह यहाँ पे सर्च करने लगा, तो यहाँ पे दोबारा से आपको 1 से 2 सेकंड का वेट कर लेना है। भाई थोड़ी देर वेट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल ठीक से बताता हूँ। तो देखो सबसे पहला आपको ये चेक करना है कहाँ से लेकर कहाँ तक
जाना चाहते हो, तो देखो हमारे केस में तो हम यहाँ पे लुधियाना से नई दिल्ली के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई और सा डेस्टिनेशन है। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन चेक करना है कि आप कहाँ से जाना चाहते हो। यहाँ पे देखो निजामुद्दीन यहाँ पे आ चुका है। उसका अगर आप थोड़ा सा और नीचे आके देखिए, ये भी निजामुद्दीन है। और यहाँ पर फाइनल देखो तो यहाँ पे मिल चुका है नई दिल्ली, यानी कि हमारा लुधियाना से नई दिल्ली का जो भी डेस्टिनेशन है वो तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि जो भी हम यहाँ पे ट्रेन चेंज कर रहे हैं, क्या उसमें हमें अवेलेबल में सीट शो कराया जा रहा है। तो देख सकते हो भाई हमारे केस में यहाँ पे अवेलेबल में दोनों में सीट शो कराया जा रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो अगर मान के चलते हैं आप 1 पर्सन हो या 2 पर्सन हो, आपके साथ मतलब फैमिली वगैरह नहीं है, तो आपको क्या करना है ना भाई, सबसे पहले आपको किसी एक ट्रेन में बैठना है। उसके बाद आपको यहाँ पे किसी दूसरी ट्रेन में बैठ के जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे केस में क्या बता रखा है कि मुझे यहाँ पे लुधियाना से बैठना है। वो कौन सी ट्रेन है, ये वाली ट्रेन है। और कहाँ तक मुझे यहाँ पे मतलब बैठ के जाना है, इस वाली ट्रेन में मुझे यहाँ पे अंबाला तक बैठ के जाना है। उसके बाद मुझे अंबाला से ट्रेन चेंज कर लेना है और कौन सी ट्रेन में बैठना है, ये वाली ट्रेन में बैठना है। और जो ये वाली ट्रेन है मुझे यहाँ पे नई दिल्ली पहुंचा देगी। तो देखो यही आपका मतलब यहाँ पे ट्रेन प्लस ट्रेन का, यानी कि आपको अलग ट्रेन में बैठ के अपना जो भी अपना जर्नी है उसे कंप्लीट कर लेना है। और जो भी यहाँ पे बुक नाउ लिखा पड़ा है, आपको सिंपल सा जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे तो दोबारा से आप ऐसे जो भी पेमेंट वगैरह करके अपना जो भी टिकट है ऐसे कंफर्म में बुक कर सकते हो। अगर आपके सामने यहाँ पे बुक नाउ और यहाँ पे बुक नाउ शो कर रहा है और यहाँ पे अवेलेबल भी शो कर रहा है। अब देखो ये तो रहा दूसरा तरीका। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहला तरीका क्या है, जिसमें कि भाई सबका यहाँ पे कंफर्म में टिकट हो जाने वाला है। तो देखो इसके लिए आपको दोबारा से ऊपर आ जाना है। जो भी आपका डेस्टिनेशन होगा, जो ही डेट होगा वो यहाँ पे डाल के सिंपल से आपको सर्च ट्रेन वाले पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना आपको ये चेक कर लेना है कि आप कौन सी ट्रेन में जाना चाहते हो। तो देखो हम तो मान के चलते हैं यहाँ पे अमृतसर कटिहार ट्रेन में जाना चाहते हैं। तो अगर मैं आपको नीचे आके दिखा दूँ तो देखो ये रहा हमारा ट्रेन अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस। लेकिन अगर मैं इस ट्रेन में अपना जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे तो भाई रिग्रेट है, वेटिंग छोड़ो, यहाँ पे तो रिग्रेट दिखा रहा है। लेकिन उसी के नीचे आप यहाँ पर देखते हो लिखा पड़ा है अल्टरनेट सीट का। तो आपको यही देखना है। मान चलते हैं आप किसी और ट्रेन में जाना चाहते हो लेकिन उसमें वेटिंग दिख रहा है, तो आपको ना ये चेक करना है कि क्या वहाँ पे अल्टरनेट सीट लिखा पड़ा है। तो देखो जैसे मैं इस वाले पे क्लिक कर देता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देखते हो मेरे सामने 2 ऑप्शन आ चुके हैं, पहला आपका बुक का और दूसरा आपका अल्टरनेट का। अब देखो अगर मैं आपको बुक वाले पे क्लिक करूँ तो भाई मुझे यहाँ पे वेटिंग में टिकट मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको अल्टरनेट वाले पे क्लिक करके दिखाऊं तो देख सकते हो ये कह रहा है कि आपको स्लीपर क्लास में वो भी 65 सीट यहाँ पे अवेलेबल में हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको जो अपना टिकट बुक करना है ना लुधियाना से ना करके, आपको जो ये वाला स्टेशन दिख रहा है ना, आपको इस वाले स्टेशन से अपना टिकट बुक करना है। और जहां से आप चढ़ना चाहते हो, यानी कि लुधियाना से हम बैठना चाहते हैं, वहां से आप आराम से बैठ सकते हो। और जहां पे आप उतरना चाहते हो वहां पे आपको सिंपल सा उतर जाना है। और अगर आप यही वाला प्रोसेस करते हो तो भाई यहाँ पे आपको अवेलेबल में सीट शो कराया जा रहा है, जिसके लिए सिंपल सा आपको बुक कंफर्म टिकट वाले पे क्लिक कर दे। और उसके बाद आपको पता ही है जो भी आपका पैसे का डिटेल वगैरह डाल के अपना पेमेंट करके और अपना जो भी कंफर्म में टिकट है वो भाई बुक कर लेना है। तो देखो यही टोटल 3 तरीके से इस एप्लीकेशन से अपना जो भी कंफर्म में टिकट है उसे बुक करने का। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी।